जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। एक रिव्यू करेंगे जो कि पहले एफ एक्स ओ टी पी ब्रोकर हुआ करता था। अब ये शिफ्ट हो चुका है प्राइम ओ टी पी में। एफ एक्स ओ टी पी क्या है, प्राइम ओ टी पी क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एफ एक्स ओ टी पी जो है वो सिंगल एक ब्रोकर था जिस पे आप सब लोग अकाउंट ओपन करते थे और अपना ट्रेड करते थे। इसमें दो किस्म के अकाउंट थे, एक स्टैंडर्ड अकाउंट था, एक रास्पबेरी अकाउंट था। दो अकाउंट ये आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन जो प्राइम ओटीपी है ये आपको तीन किस्म के अकाउंट प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से? स्टैंडर्ड ड्रा तो ऑलरेडी है। तीसरा कौन सा है? हमारे पास सेंट अकाउंट है, जैसे कि एक्सनेस आपको प्रोवाइड करता है, एफ बी एस आपको प्रोवाइड करता है, या फिर वेंटेज आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अब आपको प्राइम ओ टी पी भी सेंट अकाउंट प्रोवाइड करेगा और ये कमिंग सून है, यानी कि जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, हफ्ते दो हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, और ये आपको चार ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना MT5 प्रोवाइड कर रहा है। एक विंडोज़ के लिए प्रोवाइड करेगा, आप एंड्रॉयड पे भी काम कर सकते हो MT5 पे। iOS आईफोन के लिए भी काम कर सकते हो। मैक, जो इनका मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लैपटॉप के ऊपर होता है, आप उनके लिए भी अपना MT5 डाउनलोड कर सकते हो और MT5 अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। एफ एक्स ओ टी पी में और प्राइम ओ टी पी में क्या फ़र्क है? एफ एक्स ओ टी पी, ये देखिए सिंपल, इस पर क्लिक करते थे आप तो यहाँ पे अब ये नहीं आया करेगा क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है प्राइम ओ टी पी में। प्राइम ओ टी पी क्या चीज़ है ये आपको बताने लगा हूँ। सिंगल ब्रोकर जो था वो था एफ एक्स ओ टी पी, और जो प्राइम ओ टी पी है ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ये छोटे मोटे जितने ब्रोकर्स आते हैं, न्यू बनते हैं, और ये उन ब्रोकर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड किया करेगा। और ये इनकी जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज से है और आने वाले दिनों में काफ़ी मज़ीद कंट्री से ये रेगुलेशन अपनी ले लेगा। तो ये क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है तो दूसरे ब्रोकर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, तो ये एक एविडेंस है कि ये ब्रोकर बहुत लंबा चलेगा, भागने वाला नहीं है। पेरिस ने अपने जमा लिए। जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ज़ाहिर है इसके पास बिजनेस तो बड़ा है। जब एक ब्रोकर के पीछे, एक कंपनी के पीछे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर वो इस तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाता है। तो इन्वेस्टर जो एक कंपनी के पीछे ज़्यादा हैं तो उससे भागने कि ये कुछ समझ नहीं आती, मीन कि वो भाग नहीं सकता और ना ही वो कभी सोचेगा कि मैं जल्दी भाग जाऊँ। ठीक है, लॉगिन करेंगे, ये पैनल आपके सामने आएगा क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है पड़ा, और जिसका अकाउंट नहीं है जस्ट वो सिंपल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा clients.primeotp.com, ये सामने ये चेक कर लो। ये आपके सामने इस तरह से साइन अप के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। आपने इधर ईमेल लिखना है, इधर नाम लिखना है, इधर पासवर्ड अपना लिखना है, और वही पासवर्ड आपने इधर दोबारा लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जस्ट ईमेल में एक लिंक आएगा, लिंक से आपने वेरीफाई करना है, ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आप फिर इधर साइन इन पे क्लिक करोगे तो साइन इन करोगे। ये मैंने साइन इन कर लिया, इसको मैं अब कुछ क्लोज कर देता हूँ। देखिए साइन इन करने के बाद ये है हमारे पास प्राइम ओटीपी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, मंथली आपका डिपॉजिट विड्रा कितना है वो आपको ये ग्राफ दिखाएगा। बाकी इस तरह की चीज़ें आपको बाकी ब्रोकर में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिलेगा, जो आपका रेफरल लिंक होगा आप कॉपी करके अपने लिंक से लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। लोग आपके लिंक से ज्वाइन करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो आपका कमीशन बनता रहेगा। कमीशन कौन देगा आपको? ये प्राइम ओटीपी। ठीक है, कंपनीज में जाके आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि मैंने पहले डाले हुए हैं। तो अपलोड करने के लिए केवाईसी के लिए दो बॉक्स आएंगे, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। तो फर्स्ट बॉक्स जो होगा वो आपका फ्रंट साइड के लिए होगा सीएनसी का, और राइट साइड पे जो बॉक्स होगा वो आपका सीएनसी का बैक साइड होगा। तो अपलोड करने के बाद जो बैंक डिटेल है ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल आपने फिल नहीं करनी। उसके बाद अकाउंट में जाना है, जब आपकी केवाईसी हो जाएगी, डेमो अकाउंट तो आप बना सकते हो। देखो मैं लेवरेज ये रखता हूँ, उसके बाद ये मैं डिपॉजिट रखता हूँ, सबमिट करूँगा तो ये मेरा डेमो अकाउंट बन जाएगा। लो स्प्रेड है, प्राइम ओटीपी कोई ज़्यादा नहीं है। देखे डेमो अकाउंट बन गया। अब मुझे ये अकाउंट लिस्ट में शो होगा कि भाई मेरे पास कौन कौन से अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट लिस्ट में शो नहीं हो रहा। अगर मैं ईमेल में जाऊँ, देखें प्राइम ओटीपी का MT5 का, ये मेरे पास डेमो अकाउंट आ गया है। ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बेशक आप इसका स्प्रेड चेक कर सकते हो डेमो में ओपन करके, आपके सामने जो सर्वर होगा उनका। ये देखें सर्वर डेमो है, मीन के आपने प्राइम ओटीपी सर्च करना है MT5 पे VPN लगा के। उसके बाद ये नंबर लिखोगे, मास्टर पासवर्ड लिखो या इन्वेस्टर पासवर्ड लिखो, आपके पास अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आप इनके स्प्रेड वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो लाइव अकाउंट तब ओपन होगा जब आपकी केवाईसी डन हो गई, क्योंकि मेरे पास केवाईसी अभी नहीं हुई। मेरी अकाउंट बनाने का तरीकाकार सेम है, डेमो हो या लाइव हो। तो एक और चीज़
माई अकाउंट में जाके जब आप अकाउंट बनाते हो तो लेवरेज कोशिश करो हाई रखो। 500 है, ये डेमो है। लेवरेज आपको 1000 भी मिल जाएगी, लेकिन वो लाइव अकाउंट पे, ठीक है ना। और 1000 अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप मुझसे रब्ता करो, आपकी लेवरेज मैं 1000 करवा दूंगा। माई फंड पे जाओगे, डिपॉजिट करने का तरीका कार आपको नज़र आएगा। देखें यहाँ पे बैंक डिपॉजिट है, लेकिन आपको क्रिप्टो का भी डिपॉजिट मिल जाएगा, ठीक है ना। बैंक में देखो अभी सिलेक्ट अकाउंट, क्योंकि कोई लाइव अकाउंट नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे अकाउंट होता, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे क्या होता कि मैंने पेमेंट की है, पेमेंट करूँ कहाँ पे। क्योंकि देखें ये क्या लिखा हुआ है, नोट क्लाइंट फ्रॉम इंडिया प्लीज़ डिपॉजिट टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ये इंडियन लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन जो हम डिपॉजिट करेंगे वो क्रिप्टो के थ्रू करेंगे। ये क्रिप्टो का डिपॉजिट इस जगह पे आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, मंडे तक आ जाएगा। विड्रा में देखो, विड्रा में 2 चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी केवाईसी नहीं हुई तो इसलिए मुझे ये क्रिप्टो का अकाउंट शो नहीं करा, और ना ही मेरा लाइव अकाउंट बना है। जैसे ही आपका लाइव अकाउंट और केवाईसी हो जाएगी कि क्रिप्टो का अकाउंट शो हो जाएगा। विड्रा के ऊपर देखें क्रिप्टो का है TRC20, मैं इस TRC20 से विड्रा करा सकता हूँ, क्योंकि देखें मेरी केवाईसी नहीं हुई। बार बार वो यही कह रहा है कि केवाईसी हो जाए तो फिर आप विड्रा की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ज़ाहिर है मैंने अभी ट्रेड की ही नहीं है, तो विड्रा किस तरह से बना होगा। तो ये जो FX OTP था, ये प्राइम OTP में शिफ्ट हुआ, तो बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद ये IB प्रोग्राम है, IB डैशबोर्ड में जाओगे तो आपके कितने क्लाइंट्स हैं, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, कितना आपका रिबेट बन चुका है, विड्रा विड्रा कमीशन यानी कि कितना आपने विड्रा किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। आपको आपका लिंक इस IB डैशबोर्ड में जाके लेफ्ट साइड पे बॉटम पे मिलेगा, कॉपी करना है तो आपने अपने लोगों को भेजना है। इस लिंक से जो भी अकाउंट बनाएगा आपका कमीशन बनेगा, सही है। तो इसके बाद देखें माई चार्ट पे, मेरे माई क्लाइंट्स पे जाओगे, 7 क्लाइंट है, टोटल $282 मेरे क्लाइंट विड्रा ले चुके हैं। उसके बाद ये लॉट साइज़ हुआ है और इतना कमीशन बना है, मीन के इतनी लॉट साइज़ के ऊपर ये इतना कमीशन मैं विड्रा निकाल चुका हूँ। तो उसके बाद देखें ये $282 मेरे क्लाइंट्स विड्रा ले चुके हैं, और इन क्लाइंट्स के साथ मैं कॉपी ट्रेडिंग करता था इसी प्राइम OTP पे। यानी कि पहले ये FX OTP था, तो फिर मैं प्राइम OTP में ये शिफ्ट हो गया, तो मैं भी ज़ाहिर है इसके साथ मैंने शिफ्ट होना था। तो ब्रोकर तो यही की है, और जिनके ऑलरेडी FX OTP पे अकाउंट हैं वो प्राइम OTP पे लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद उनकी KYC रिमूव हो गई होगी, कंप्लायंस में जाके वो अपनी KYC दोबारा करें। KYC रिमूव नहीं हुई तो अगर उनके अकाउंट्स भी उनको शो हो रहे हैं तो MT5 के, तो उन अकाउंट के वो पासवर्ड चेंज कर लें। चेंज करने के बाद अपनी ट्रेड कंटिन्यू करें। माई रिपोर्ट में आपको डिपॉजिट रिपोर्ट मिलेगी, विड्रा रिपोर्ट मिलेगी, IB विड्रा रिपोर्ट मिलेगी, ये सारी रिपोर्ट मिलेगी। कब डिपॉजिट किया, कब विड्रा किया, कब IB वाला कमीशन विड्रा किया, और कब आपने इंटरनल ट्रांसफ़र किया, रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना। और कब कोई डील रिपोर्ट होती है इसमें, ठीक है ना। और सेकंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, माई वैलेट में वैलेट हिस्ट्री आपको मिलेगी। MT4 टू वैलेट किया या वैलेट टू MT4 ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप माई वैलेट से कर सकते हो ट्रांसफ़र। न्यूज़ में आपको जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री की कोई न्यूज़ है, आज देखो 11 तारीख है, तो आपको ये 24 है, ठीक है ना, लेकिन अब 25 है, ये पुराना डेटा है। तो ये न्यू डेटा इस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको NFP बताई जाएगी, गोल्ड के चार्ट बताए जाएंगे, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है। पहले FX OTP था, तो अब प्राइम OTP बन चुका है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन चुका है। तो अब ये यहाँ पे डेटा अपलोड करेगा, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो। हेल्प डेस्क में जाओगे, यहाँ पे माई टिकट्स, मैंने एक टिकट जनरेट की हुई है, देखें स्टेटस ओपन है, यानी कि वो चेक कर रहे हैं। और प्लीज़ अप्रूव, मेरी KYC लिखा हुआ है मैंने। आपने टिकट जनरेट करनी है, न्यू टिकट पे जाओगे, देखें न्यू टिकट पे जाने के बाद ऑलरेडी योर टिकट ओपन, अच्छा ये टिकट ओपन है मेरी, ये जब हल होगी तो फिर मैं न्यू टिकट जनरेट कर सकूँगा। आपका अकाउंट मैनेजर कौन सा है यहाँ पे नाम लिख के आएगा, और गेट इन टच पे क्लिक करोगे तो आपको इस अंसर अब्बास का ईमेल मिल जाएगा, और ये आपको भाई साहब तकरीबन वैसे ही खुद व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे, ताकि आपके साथ ये कांटेक्ट में रहे, ठीक है ना। और जो ये टिकट जनरेट करने में 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे, आप डायरेक्ट इनसे 5-10 मिनट में अपना काम करवा सकेंगे, ठीक है। तो ये था प्राइम OTP का एक छोटा सा रिव्यू। और जिस भाई ने प्राइम OTP पे शिफ्ट होना है, वो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें, इंटर करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये देखें इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। तो जल्द अज जल्द जाएँ, अकाउंट बनाएं प्राइम OTP पे, और चेक करें किस तरह का है। बाकी ये डेमो अकाउंट भी मैंने आपको दे दिए, अपना बना के, बेशक आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते
तो कम से कम ये डेमो अकाउंट लॉगिन करो, प्राइम ओटीपी सर्च करके वीपीएन लगा के MT5 पे और लॉगिन करो, स्प्रेड वगैरह चेक कर लो। उसके बाद आपको अच्छा लगे ब्रोकर तो आप यहाँ पे लॉगिन फॉर्म फिल करके अपना अकाउंट बना सकते हो। KYC लाजमी करनी है, तरीकाकार मैंने सब कुछ बता दिया इसी वीडियो के अंदर। बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।